जंतर मंतर? आज हम आप लोग मणिपुर में जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, आज हम लोग पूरा इसलिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हम लेडीज के बारे में नहीं बोल रहे, तो हम लेडीज को साथ में देगी तो कौन देगा? क्या लगता है जिस तरह घटनाएं हो रही है, देश शर्मसार हो रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उनके मुंह में दही जमी हुई है, कैसे उस दही को खिलाया जाएगा? देखिए प्रधानमंत्री अब तो सो रहे हैं, अब हमको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग सारी जनता, सारी महिलाएं, सारे हम लोग एक सारे जुट होकर उनको कहते हैं कि मोदी जी आप लोग ना हमारे महिलाओं को इतना अत्याचार होते हुए क्या कर रहे हैं? आप बाहर घूम रहे हो, लेकिन देश में देखो हम लोग महिलाओं के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। उनके अत्याचार के खिलाफ के लिए हम लोग यहाँ जनता मंत्र पे आए, उनको प्रोटेस्ट करने आए हैं। मणिपुर में एक घटना भी निकल के आई है, लेकिन वहाँ के लोगों को कहना है कि हजारों ऐसी घटनाएं, हजारों बच्चियों के साथ बलात्कार किया, हजारों घरों को आग में जला दिया, लेकिन देश के अंदर जो सरकार है वो कहीं ना कहीं वो जो है लोगों को मारते हुए देखना चाहती है। क्या कारण है? मैं तो इसलिए कहती हूँ, देखो जो वहाँ के जो मंत्री है, सीएम साहब है, उनको बर्दाश्त करना चाहिए। उन्होंने महिला को इतने अत्याचार, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। महिला को एक्शन लेना चाहिए। अगर महिलाएं सुरक्षा नहीं होगी तो हम लोग देश कैसे चलेगा? आप लोग जानने में बहुत मुश्किल हो जाता है, उनकी सुरक्षा नहीं होगी तो हमारा देश बेकार है। क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी जी को जगाने के लिए पूरी जनता सड़कों पे उतर रही है। सीएम साहब को, अब मणिपुर के सीएम को रिजाइन देना ही पड़ेगा। वो अपने मुंह से कह रहे कि ऐसे तो 100 केस पड़े हुए हैं यहाँ पे। इस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम साहब को रिजाइन देना ही पड़ेगा और इंसाफ चाहिए मणिपुर में। औरतें देख लीजिए, इस तरह से बुरा हाल कर दिया औरतों का कि उन्हें नग्न चलाया जा रहा है सड़कों पर। इतना दुर्व्यवहार कब तक बर्दाश्त होगा? देश के लिए गोल्ड मेडल लाने वाले, देश के तिरंगे को सम्मान दिलाने वाली बेटियां, ये है आपकी मोदी सरकार जी। उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं तो आपको कैसे इंसाफ? ये है मोदी सरकार। 4 महीने यहाँ बैठकर गई है, कुछ नहीं किया। ब्रिजभूषण जी को क्लीन चिट दे दी है। ये है आपकी मोदी सरकार, डबल इंजन सरकार। हटाइए इसी सरकार को, अच्छी सरकार लाइए ताकि आपकी बहू बेटियां सही सुरक्षित रहे। क्या तरीका है अच्छी सरकार लाने का? अच्छे लोग चुनिए, पढ़े लिखे लोग चुनिए, जिन्हें कुछ समझ में हो। अनपढ़ को सीट पे बिठाकर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हाल है। चौथी पास राजा नहीं चलेगा कहीं पर भी। ये हाल है चौथी पास राजा का सीट पे बिठाने का। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हमेशा आवाज उठाते हैं राज्यसभा में। इसीलिए तो उन्हें कल सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि वो आवाज उठा रहे थे। ये इस तरह से किसी की आवाज को दबा नहीं सकते हैं। यूँ सड़कों पे जल सैलाब निकलेगा और इन्हें हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। क्या तरीका है, किस तरीके से सरकार को टक्कर दे पाएंगे आप? ये जल सैलाब टक्कर देने के लिए मजबूर करेगा मोदी सरकार को कि कोई ना कोई तुरंत एक्शन लिया जाए। सर, महिला बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है आज के टाइम में। यानी घर से निकलती है महिला, कुछ गारंटी नहीं है कि वो घर ठीक आएगी नहीं आएगी। और यहाँ इतना अत्याचार हो रहा है तो मोदी सरकार कोई भी एक्शन नहीं ले रही, यानी कि एक्शन लेगी जब भी कुछ होगा। मोदी जी तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटी बच का रही है जी सरकार जी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगा रहे, लेकिन उस पर अमल नहीं कर रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका नारा जब सफल होगा जब उस पर अमल करेंगे, जब महिलाओं को बेटियों को सुरक्षा देंगी, महिलाओं को बेटियों को सुरक्षा मिलेगी, वो जब सुरक्षित होंगी। अब ये मणिपुर में इतना कुछ हो रहा है और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। मणिपुर में ऐसे जाने पता नहीं कितने केस हैं जिन पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक कुछ नहीं हो सकता। मणिपुर जल गया राख में। मैं ये कहना चाहूँगी, ये 4 मई की घटना है। ये जो केंद्र सरकार है, बीजेपी की सरकार बैठी हुई है, ये महिलाओं के लिए क्या कर रही है? एक तरफ कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है। वैसे तो मोदी जी लंबी लंबी भाषण देते हैं, अब उनके पास सिर्फ 37 सेकेंड है महिलाओं के लिए। हम इनका विरोध करते हैं कि ऐसी सरकार को हटाना चाहिए और जो वहाँ के मुख्यमंत्री बीरेन जी हैं उनको इस्तीफा दिलवा देना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगी। जंतर मंतर पे आप दिखाएंगे, क्या कारण क्यों है? ये मणिपुर में जो अत्याचार हो रहा है महिलाओं के साथ, उसके विरोध प्रदर्शन के लिए आए हैं जी हम। क्या लगता है आपके विरोध प्रदर्शन से आपको न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, न्याय क्यों नहीं मिलेगा। ये जंतर मंतर बना ही इसीलिए हुआ है कि यहाँ पर जो भी एजिटेशन या जो भी विरोध होता है किस चीज़ का, उसके ऊपर पूरे देश में उसका
असर होता है। आपके राज्यसभा सांसद को राज्यसभा से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं यहाँ खड़े होने से आपको न्याय मिल जाएगा? देखो जी, न्याय तो मिलेगा ही मिलेगा। वो बताइए, आपके राज्यसभा सांसद आज जो है बाहर निकाल दिए, कैसे न्याय मिलेगा? देखो, इतनी पब्लिक विरोध में आई है यहाँ पर, ऐसे कोई आई है? इस तरीके से तो लाखों लोग यहाँ पे हो जाते हैं, रोज धरना प्रदर्शन करते हैं, कागज लेते हैं, डस्टबिन में चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। तो नहीं, सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट तो है ना हमारी सुनवाई करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में खुद उनके लोग बैठे हुए हैं। ना, ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में हमारे लोग भी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, जो भी ये प्रदर्शन होते हैं, ये इसीलिए किए जाते हैं कि जनता को जगाया जाए। जो भी अत्याचार हो रहे हैं पूरे देश के अंदर, जो भी गवर्नमेंट कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सुनवाई कोई हो नहीं रही है, तो उसको जगाने के लिए ही ये प्रदर्शन किए जाते हैं। तमाम तरह के आंदोलन हुए, किसान आंदोलन हुआ, 14 महीने किसान धरने पे बैठे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? झुकना तो झुकना पड़ा ना उनको। न्याय तो नहीं दिया ना। तो कुर्बानियों से ही देश आज़ाद हुआ था ना। कुर्बानी देनी पड़ती है ना, आज़ादी के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। तो ये प्रदर्शन हमारा, देखो, हमारा न्याय मिलेगा, 100% मिलता है। न्याय का मतलब ये नहीं होता कि जो पकड़े गए, एक्शन हुआ ना, पुलिस ने आज कैसे एक्शन किया। क्या आपको नहीं लगता सत्ता परिवर्तन करने से न्याय कर पाएंगे? 100% है। सत्ता परिवर्तन भी पूरा एक इसी का प्रोसेस है ना, इसी का प्रोसेस है। प्रदर्शन से ही आम आदमी पार्टी आई कहाँ से है? मतलब अगर मुद्दों का ना उठाया जाता, पब्लिक के बीच में ना लेके आया जाता, तो ये चेंज आता ही ना। ठीक है, 2024 की बात की जाए, चुनाव की, तो वोट की चोट के लिए क्या कहेंगे फिर देश वालों? मोदी हटाओ, देश बचाओ, यही 2024 का नारा है। और एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री आना चाहिए, हमारी तो यही डिमांड है। मतलब प्रधानमंत्री अनपढ़ है, जाहिल है? आपके सामने ही है जो हो रहा है। आप इंटरनेशनल स्टेजेस पे जाकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की बातें करते हैं। डेमोक्रेसी है कहाँ इंडिया के अंदर? आप बोल ही नहीं सकते, आप खुल के बोल नहीं सकते। आपके पीछे पूरी सेंट्रल एजेंसी डाल दी जाती हैं। तो कारण क्या है? डरा के रखा हुआ है पब्लिक को। आज जंतर मंतर पर आप लोग आए, क्या कारण है कि ऐसी क्या बात रहेगी जिसकी वजह से जंतर मंतर? सर, हम इसलिए आए कि मणिपुर में जो हिंसा हुई है उसके लिए मोदी बिल्कुल चुप है, कुछ भी नहीं बोलते हैं, वो उसका कुछ नहीं बताते और शांत बैठे हुए हैं बिल्कुल ही। वो देश में रोज नई घटनाएं होती हैं, मोदी जी की किसका याद रखें, किस के लिए बात करेंगे? नहीं, जो मेन इंपॉर्टेंट होती है उसको तो बोले जा रहे हैं। इतनी बड़ी हिंसा हुई कि लेडीज़ के साथ, महिला के साथ इतना अत्याचार किया गया है ना, वो तो बहुत ही गलत है। छोटी छोटी चलती रहती है भाई, तो बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि महिला के साथ इतना गलत व्यवहार किया गया। ये तो लेकिन देखा जाए भाजपा के अंदर तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं, चिमयानंद हो या दिलीप सेंगर हो या कुलभूषण हो, तमाम बेटियां जो है 4 महीने जंतर मंतर धरने पे बैठे रही, उनको भी न्याय नहीं मिला। तो आपको क्या उम्मीद रखते हैं, न्याय मिल जाएगा ऐसे? ये कोशिश तो करेंगे ना, मिल जाएगा, कोशिश करेंगे तो। ये तो ज़्यादा केस वो भी था, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ कोशिश करेंगे तभी तो कुछ होगा। ऐसा तो हम शांति बैठेंगे तो फ़ायदा उठाएंगे हमारा। 14 महीने किसान जो है गर्मी सर्दी बरसात में बैठे रहे, इसके अलावा 700 से ज़्यादा वो राहत दे दी, लेकिन फिर भी इंसाफ नहीं मिला। तो ऐसी सरकार से क्या उम्मीद है फिर आपको? नहीं, इंसाफ अध्यादेश तो वापस लेना पड़ा ना। अगर मेहनत इतनी लड़ाई हम करते ही नहीं तो अध्यादेश तो वापस होता ही नहीं, फिर तो आगे और कुछ ना कुछ करते रहते हैं ऐसे दिए। लेकिन मणिपुर के मुख्यमंत्री कहते हैं यहाँ तो है एक घटना नहीं, हजारों घटना, किस को गिनवाओगे? नहीं तो वहाँ सही से किया जाए ना, उस पर उसको बिल्कुल ही वहाँ के जो लॉयल ऑर्डर उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, तो तभी तो कंट्रोल होगा। ऐसे थोड़ी कंट्रोल हो पाएगा। पहले बहुत कुछ था, तो आगे तभी सुधार होगा ना। कोई आगे आएगा, बढ़ेगा तो ही कुछ हो पाएगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी को आज जो है राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया गया, उनको निष्कासित कर दिया गया। जब इतने बड़े ओहदे पे उसको निष्कासित कर दिया, उनको वॉकआउट करना पड़ा, तो कैसे आप न्याय की उम्मीद समझ रहे हैं इस सरकार? नहीं, ऐसे हिम्मत तो नहीं हार सकते ना। उनका तो बहुत ही, तो हमें कोई बोलने देते हैं नहीं, कुछ करने नहीं देते, सच का साथ देने नहीं देते। पर हिम्मत तो हार के हम नहीं बैठेंगे ना, कोशिश तो हम लगे रहेंगे, करते रहेंगे उम्र भर हमेशा। क्या लगता है कि सरकार का कोई सोल्यूशन है अपने पास में? नहीं, जनता जवाब देगी ना, इसका समय आएगा, जनता बोलेगी, जनता बताएगी इसका सोल्यूशन। तो क्या तरीका है सरकार को हटाने का, कैसे सरकार से मुक्त पाएंगे? नहीं, सभी जनता को अवेयर करके ही हम बता पाएंगे, तभी कुछ हो पाएगा। जनता चाहेगी तो सब कुछ हो जाएगा। जनता को अवेयर करेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे तो जरूर उसका सोल्यूशन निकलेगा। वोट की चोट की बात की जाए तो क्या कहेंगे फिर? नहीं, वोट तो मिलेगी तभी कुछ होगा ना, और जनता को समझाएंगे, बताएंगे, वोट के आधार पर कुछ हो पाएगा। जनता चाहे तो नहीं हटा पाएगी। आप कुछ कह रहे थे, बताइए। नहीं, मैं ये कह रही हूँ, इनके राज में तो रेपिस्टों को जमानत भी मिल जाती है।
तो ये मुझे नहीं लगता ये कुछ करेंगे, पर फिर भी हम हक की आवाज़ उठाएंगे कि वो भी हमारी बहन बेटी ही है। अगर ऐसा ही होता रहा ये तो एक दिन तो हर घर में बेटियों के साथ यही होगा। ऐसे तमाम भ्रष्टाचारी, बलात्कारी हो, दुराचारी हो, मोदी वॉशिंग पाउडर से धुलाई खरीदिए, सारे दाग धुल जाएंगे। मैं कहती हूँ वो किसी भी पार्टी का हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। कानून कोई ऐसा लाओ कि जिससे एक के साथ अगर कानून लागू करते हो तो दूसरे को डर लगे कि ऐसा काम ना कर सके घिनौना। क्या लगता है इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी किसी के साथ शोषण होता है, अत्याचार होता है, तो क्या उसके लिए जाति उन्मूलन कानून की आवश्यकता है? नहीं, जाति की नहीं होनी चाहिए, जातवाद नहीं होना चाहिए। भारत की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, जाति मुक्त भारत होना चाहिए। कुछ भी हो, जातिवाद नहीं करना है, सबके लिए एक कानून होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो। बेटी तो बेटी होती है, बेटी।